हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफ़ानी बारिश, सड़कें पानी में डूब गई, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई है। इंतज़ामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फील्ड में मौजूद है। इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में हर तरफ पानी ही पानी, गलियों में पानी की हुक्मरानी, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात ने आज जुड़वा शहरों में मौसलाधार बारिश की पेशगोई कर रखी है। रावलपिंडी में प्री मानसून की बारिश ने जल थले कर दिया। रावलपिंडी के इलाके लालाजार की नशेबी नाबादी में बारिशी पानी जमा हो गया। बादल इतने बरसे कि गाड़ियां पानी में डूब गईं। गर्मी का जोर तो कम हुआ, लेकिन लालाजार के रिहायशियों को पानी जमा होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बारिशी पानी से इमलाक को शदीद नुकसान हो रहा है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि पानी निकालने का कोई फौरी तौर पर बंदोबस्त किया जाए। रावलपिंडी के इलाके डो खाला खान में तेज़ बारिश ने गलियों का हुलिया ही बिगाड़ दिया। 3 से 4 फीट तक पानी गलियों में दाखिल हो गया। मुतअद्दिद घरों में बारिशी पानी दाखिल हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वासा रावलपिंडी की जानिब से नशेबी इलाकों में प्री अलर्ट जारी कर दिया गया। तेज़ बारिश से नाला लई में पानी की सतह भी बुलंद होने लगी है, जबकि मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। वासा कामला और मशीनरी मुख्तलिफ नशेबी इलाके में पहुँचा दी गई। रावलपिंडी की सूरत हाल आपको बता रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गलियों में पानी भरा हुआ है। डो खाला खान में तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से गलियों का हुलिया बिगड़ गया है। 3 से 4 फीट तक पानी गलियों में दाखिल हो गया। मुतअद्दिद घरों में भी बारिशी पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी बिना पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वासा रावलपिंडी की जानिब से नशेबी इलाकों में प्री अलर्ट जारी कर दिया गया था। तेज़ बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। मौसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा है। वासा का अमला और मशीनरी मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचा दी गई है। इस्लामाबाद में बारिश के साथ जालाबारी हुई, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 23 जून तक जारी रहेगा। मरी में मौसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी हुई है। मौसम ने रंग ही बदल लिया। गर्मी की छुट्टी हो गई, वीकेंड सुहाना हो गया। कहूटा और कोटली सतिया में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मरी में मौसलाधार बारिश के साथ साथ ज़ालाबारी हुई। मौसम ने रंग ही बदल लिया। गर्मी की छुट्टी हो गई, वीकेंड पर सुहाना मौसम हो गया। कहूटा और कोटली सतिया में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। हरनाई में गुज़श्ता रात पहाड़ी सिलसिलों में बारिश, नदी नालों में सैलाबी रेले आने के बायस कौमी शाहरा हरनाई संजावी के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। इंजीर के मकाम पर सैलाबी रेले की वजह से सड़क का एक टुकड़ा बह गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब असम्बली का 41वां इजलास लाहौर के ऐवान इकबाल में होगा। घंटियां बजना शुरू हो गई। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद वज़ारी करेंगे और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी शरीक होंगे। ताहाल इजलास में शिरकत के लिए चंद अरकान असम्बली पहुंचे हैं। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तमाम शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान की कारकर्दगी की आलमी सतह पर तारीफ हुई। वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर ने कहा है कि उम्मीद है कि अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे। एक मुल्क इस अमल को हमेशा सियासी रंग देने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान की दोबारा कभी ऐसे हालात में नहीं जाने देंगे। I am very pleased to announce that Pakistan has completed the entire 7-point action plan a year ahead of the given timelines. Pakistan's positive and speedy progress was greatly appreciated and welcomed by FATF members. Now, FATF has acknowledged completion of both action plans by Pakistan. The successful completion of FATF action plans and its formal endorsement by FATF means that Pakistan is one step away from exiting the grey list. And FATF has now authorized an on-site visit of its technical team to Pakistan to validate the process of implementation of reforms. रहनुमा तहरीक इंसाफ अहमद अजहर ने कहा है कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पीटीआई हुकूमत ने दर्जनों कवानीन मंजूर करवाए। हुकूमत जाने से कबल 2 निकात को भी मुकम्मल करके रिपोर्ट में जमा करवाया। भारत ने फेटअप पर सियासत की और मनफी किरदार अदा किया। सारे अमल में हमारे हीरो मुख्तलिफ महकमों के अफसरान हैं। अब हमें फेटअप की मेंबरशिप की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दर्जनों कवानीन पास कराए। पिछले 3.5 साल में हमारी हुकूमत के
जिनका ताल्लुक FATF की कंप्लाइंस से था। और आखिरी जो 2 निकात थे अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उनकी भी रिपोर्ट FATF सेक्रेटेरिएट को जमा करा दी गई थी। मुश्किल फ़ेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। दुनिया में अगर कहीं बेहतरीन काम हुआ है FATF के ऊपर तो वो पाकिस्तान के अंदर है। इंडिया का रोल वो इसमें नेगेटिव रहा है और मैं समझता हूँ, और हमने इसको मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाया अभी, इसकी अंदरूनी ख़बरों को बाहर लीक करना, और लीक भी ऐसे करना कि एक अपना बीच में मिर्च मसाला लगा के, ये एक कैंपेन सिस्टमेटिकली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाई गई और मैं समझता हूँ कि भारत आज एक्सपोज हो गया है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। हलाक दहशतगर्द की शिनाख्त ज़ियाउल्लाह के नाम से हुई। दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद भी मिला है। फायरिंग के तबादले में फ़ौजी जवान नाइक जाहिद अहमद शहीद हो गए। बलूचिस्तान में हरनाई के करीब मजदूरों के कैंप पर दहशतगर्दों की फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में एक मजदूर जाँ बहक जबकि 2 मजदूर जख्मी हैं। कैंप के 7 मजदूर लापता हुए हैं। मजदूर हरनाई कोयटा रोड की तामीराती कंपनी के लिए काम करते थे। लाश और जख्मियों को कोयटा रेफर कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राई के मुताबिक हमले के वक्त कैंप में 16 मजदूर मौजूद थे। 6 मजदूर महफूज हैं जबकि लापता होने वाले 7 मजदूरों की तलाश इस वक्त जारी है। मजदूरों के कैंप पर हमले के बाद फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंची है। इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी करते हुए मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए दरामदी कोयले पर ड्यूटी की शरह 2% से बढ़ाकर 4% कर दी गई है। टैक्स हुकाम ने कहा है कि IPPs के लिए कोयले की दरामदी ड्यूटी में कमी की गई है। IPPs की तरफ से कोयले की दरामद पर ड्यूटी 2% से कम करके 1% कर दी गई। इस इक़दाम का मकसद बिजली के टैरिफ को बढ़ने से रोकना है। कोयले की कीमत बढ़ गई है इसलिए ड्यूटी कम की गई है। आलू, प्याज और टमाटर की दरामद की ड्यूटी भी कम की गई है। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी की कीमत पर 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स अदा करना होगा। एक बार फिर मौसम की बात करते हैं। कराची में प्री मानसून की रिमझिम का सिलसिला आज सुबह से शुरू हो गया है जिससे कराची का मौसम बेहद हसीन हो गया है। मौसम का अहवाल जान लेते हैं इमरान मंगी से। कराची सुबह सवेरे से ही प्री मानसून की रिमझिम से खुशगवार हो गया। मौसम की ये दिलकश अदा न सिर्फ इंसान बल्कि चरंद परिंद को भी भा गई। कराची में गार्डन, सदर, ओल्ड सिटी एरिया में हल्की बारिश के बाद मौसम दिलफरेब हो गया। शहरी कहते हैं मौसम की तब्दीली से बेहद लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और मज़ा आ रहा है। कराची में बहुत अच्छा मौसम हो गया, हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। आजकल मौसम बहुत खुशगवार हुआ है। स्कूल लाइफ से भी छुट्टी हुई है, इधर एंजॉय करने आए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रात और सुबह के औकात में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बूंदाबांदी मुतवक्के है। शहर में फ़िलहाल तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहरी मौसम की सदा से खूब महफूज होते दिखाई दे रहे हैं। मैं बारिश को देखते हुए घर से बाहर निकला था और यहाँ आके जॉगिंग वॉगिंग कर रहा हूँ। मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा जो है वो मौसम है और मौसम खुशगवार हो गया। एक तरीके से गर्मी की शिद्दत में भी कुछ कमी आई है। मौसम का हाल सुनाने वालों का कहना है कि शहर में मानसून बारिश के पहले स्पेल की जून के आखिर में मुतवक्के है और आइंदा 24 घंटों में आसमान जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कैमरामैन आमिर अली के साथ इमरान मंगी, हम न्यूज़ कराची। जंग में मौसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। जहां गर्मी की शिद्दत में कमी हुई तो बारिश का पानी अहम शाहराहों और अंडरपास में मौजूद है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमला भी मुतहर्रिक हो गया। इस बारे में जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ ज़िशान रज़ा से। जी, जंग शहर और गिरदोनवा में जो है वो मूसलाधार बारिशों के बायस गलियां, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। ऐसे में जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला जो है वो भी मुतहरिक है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग गोजरा रोड अंडरपास के करीब और अंडरपास पर जो है इस वक्त अखराज जो है वो किया जा रहा है ताकि शहरियों को जो है वो आमदो रफ्त में जो है वो किसी किस्म की परेशानी का जो है वो सामना ना हो। 5 से 6 फुट जो है वो अंडर पास जो है वो बारिशी पानी में जो है वो डूबा हुआ है जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और कचहरी रोड, गोजरा रोड जो है वो बारिशी पानी में जो है वो डूबे हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो अमला है वो बारिशी पानी के अखराज के हवाले से इक़दामात जो है वो करने में मसरूफ़ है। जी, वादी नीलम में तीसरे रोज़ भी मौसलाधार बारिश से मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। सुहाने मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों की आमद भी जारी है। तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ राजा ब्रेस से। मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 8 मुकाम शारदा, केल, ग्रेस, तवबट, कुंडलशाही, जूरा, कोटन समेत कई इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से मौसम काफ़ी यहाँ का
ठंड हो गए, जबकि मुल्क भर से गर्मी के सताए सियाह भी वादी नीलम के सियाती मकामात का रुख कर रहे हैं। बारिश के बाद सियाती मकामात की जो खूबसूरती है उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। इससे यहाँ के ठंडे मौसम और यहाँ की खूबसूरती से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से सियाहों के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से यह भी बताया गया है कि सियाह और मकामी अफराद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए सफ़र करें, जबकि रात के औकात में सफ़र करने से इज्तनाब करें। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानब से ये बताया गया है कि बारिशों का सिलसिला जो 15 जून से शुरू हुआ है वो 22 जून तक जारी रहने का भी इम्कान है। जी, कराची में सुपर हाईवे पर गन्ना मंडी के करीब निजी कंपनी की लोडिंग सुजुकी लूटने की कोशिश की गई। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी अपने साथ ले गए। गाड़ी को पंक्चर लगवाने रोका तो डाकुओं ने वारदात की कोशिश की। तफ्तीश जारी है। मुल्क भर की तरह सहरा चोलिस्तान में भी बादल बरसे। चोलिस्तान में खुश्क साली के बाद पहली बारिश हुई है। शदीद गर्मी की वजह से चोलिस्तानी बाशिंदों के जानवर मर रहे थे। चोलिस्तानी बाशिंदे पानी की बूंद बूंद को तरस गए थे। सहराए चोलिस्तान में बारिश के बाद चोलिस्तानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में गुज़श्ता शाम से रात गए तक मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई। तहसील माउंद और गिरदोनवा के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सोनाड़ी के मकाम पर सैलाबी रेले में पुल बह जाने से कोहलू का सिब्बी कोयटा और अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। लेवीज़ हुकाम के मुताबिक इमदादी टीमें सड़क की बहाली के लिए मसरूफ़ हैं। मुमकिन बारिश और मौसमी हालात के बायस गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान में मुतालिका महकमों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। NDMA ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि हसास मकामात पर हंगामी मशीनरी और अमला की तैनाती यकीनी बनाई जाए। मुतालिका महकमे मकामी आबादी, सयाहों और मुसाफिरों को चौकस रहने और गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करने के लिए मुसलसल आगाह रखें। कराची में हल्की बारिश के बाद मौसम कदरे बेहतर हो गया है और बिजली की तलब में नुमाया कमी आई है, लेकिन साथ ही साथ कराची इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। शहरी कहते हैं कि रात गए बिजली ना होने से बेआरामी का सामना करना पड़ता है। आतिफ हुसैन की रिपोर्ट भी आपसे शेयर करेंगे। आपको बता रहे हैं कराची में हल्की बारिश के बाद मौसम कदरे बेहतर हो गया है और बिजली की तलब में नुमाया कमी आई है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में ₹7.98 फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान है। मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। नेपरा 27 जून को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में खातून को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल के शुबे में मकतूला के लेपालक बेटे को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमा को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। वक़्वा से 3 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। मकतूला मारूफ कारोबारी शख्सियात की बेटी हैं। बिम्बर, बरनाला, समानी आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में तीसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। पानी की निकासी का खास बंदोबस्त न होने की वजह से बरनाला के मुख्तलिफ बाज़ारों में पानी जमा हो गया। इसी पर मज़ीद तफसील ले लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ जाहिद हुसैन से। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह बिम्बर, बरनाला, कोटजमल, धोपतनी, उस्मानी और बटाला में भी आज तीसरे रोज जो गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बरनाला के और कोटजमल के बाजारों में पानी खड़ा हो जाता है। इसके अलावा जो गलियों में भी पानी काफ़ी खड़ा हो गया। अगर बात की जाए बरनाला और बिम्बर के दही इलाकों की, तो वहाँ जो पिछले 24 घंटे से बिजली मुअत्तल होकर रही है, इंटरनेट की भी सर्विस मुतासर है। और जो बलाई और दूसरा इलाका जात में भी लाइट स्लाइडिंग की वजह से जो मकामी लोगों को जो मुख्तलिफ बाजारों हॉस्पिटलों में आने में भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी, लाहौर कराची के बाद पंजाब में भी बिजली बचत प्लान पर अमल दरामद के लिए फैसले का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ताजिर तंजीमों और चैम्बर से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। लाहौर सूबे में बाजार जल्द खोले जाएंगे। बात कर लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ शफीक शरीफ से। शफीक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए हुकूमत ने मुशावरत मुकम्मल कर ली और पंजाब भर में
जो बाजार है रात 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। फार्मेसी, बेकरी, पेट्रोल पंप को जो है इस सिलसिले में सस्ता हासिल होगा। रेस्टोरेंट और होटल जो है जल्द बंद करने पर भी गौर जारी है। पहले मरले में ये पाबंदी 2 माह के लिए लगाई जाएगी। जुलाई और अगस्त के बाद मजीद तफसीली फैसले किए जाएंगे। इस सिलसिले में चैम्बर्स और फेडरेशन ने हुकूमत का साथ देने की पर आमादगी बकाया तौर पर जाहिर कर दी है। और सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नुमान कबीर के मुताबिक कौमी मफाद के फैसलों पर हुकूमत के साथ है। बजट प्लान पर अमल से बिजली पेट्रोल बचेगा। इस वक्त पेट्रोल और बिजली बचाना कौमी फरीज़ है। अवाम कम से कम बिजली इस्तेमाल करें ताकि एनर्जी क्राइसिस में हुकूमत को मदद की जा सके। जी बहुत शुक्रिया शफीक। इस्लामाबाद में मुकीम गैर मुल्की मुलाजमीन, किराएदार और गैर कानूनी पनाह गज़ीनों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद का DIG ऑपरेशंस को रजिस्ट्रेशन 2 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद पुलिस गैर कानूनी पनाह गज़ीनों के लिए मुतबादिल जगह देख रही है। शहरी मुलाजमीन, किराएदारों और गैर कानूनी पनाह गज़ीनों की फौरी रजिस्ट्रेशन करवाएँ। होटल मालिकान रिहाइश के लिए गैर मुल्कियों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखें और तफसीलात मुतालिका थाने को मुहैया करें। गैर कानूनी रिहाइश देने वाले शहरियों, होटल मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दादू से खबर है, जहां पर ज़रूरी पानी की किल्लत के बायस काश्तकारों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। काश्तकारों ने कहा है कि नहर राइस कैनाल मुकम्मल सूख चुकी है, जिसकी वजह से धान की काश्त शदीद मुतासर हुई है। काश्तकारों ने इंडस हाईवे पर टायर जलाकर एहतजाज किया, जिसकी वजह से इंडस हाईवे दोनों तरफ से बंद है। कराची में बरसात की आमद है, लेकिन ताहल कराची के नाले साफ नहीं किए गए। इस बारे में कराची के शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं तालिब मलिक की इस रिपोर्ट में। गुजारिश यही है कि भाई अल्लाह के वास्ते इसको डूबने से बचाओ कराची को। पूरी मट्टी भरी हुई है नदी में, तो पानी ज़रा से भी बारिश हुई तो फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे। बस बहुत जल्दी इस काम को ख़त्म करें ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी जो बारिश होगा ये पानी कहाँ जाएगा? पहले भी तकलीफ था, अभी तो मज़ीद तकलीफ हो गया। अब ये पूरा नदी भरा पड़ा है, बारिश का इम्कान भी आ रहा है। अभी तो ये तो बहुत मसले होंगे। बारिश में ये पानी भर जाएगा, घरों में भी भर सकता है, तो बैठना रहना मुश्किल होगा, मच्छर आएंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। जब गटर लाइन भरती है परेशानी होती है, हम टेंशन में होते हैं, पानी गंदा मिलता है हमें। यहाँ पे कोई सुकून नहीं है, कोई सहूलत भी नहीं है। कहना क्या है, अब तो आवाम जो है ना वो सब्र करके बस यही सोचती है कि बेबस हो गई है, क्योंकि कहने से कोई सर फायदा नहीं है। बहुत परेशानी होती है। पिछले जो स्पेल आए थे, जो बारिश आई थी, कितनी गाड़ियां डूब गई, कितने लोग अमवात हुई हैं, कितनी। वजह यही है कि सीवरेज का निज़ाम हमारा सही नहीं है। हमारे घर में नदियाँ बन जाएंगी, हमारे टैंकों में गटर का पानी उतर जाएगा, जो पीने का पानी घरों में एक तो आता नहीं है, और अगर आ जाएगा तो प्योर गटर का पानी इसके अंदर मिलकर आएगा। और हम जो है अब कश्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बनवा लें और उसमें सफ़र करेंगे, क्योंकि नदियों की अपनी हालत देख रहे हैं ये। मलिका कौसर, मरी और गिरदोनवाह में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सूरज की किरणें पड़ी तो खूबसूरत नज़ारे निखर कर सामने आ गए। सयाह खूबसूरत नज़ारों को देखकर लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ उस्मान अली से। हाँ जी बिल्कुल, मलिका कौसर, मरी और इसके गिरदोनवाह में बारिश के बाद जो है इस वक्त धूप निकल आई है। धूप के साथ जो है ठंडी ठंडी हवाओं का राज है। मौसम जो है इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब हो चुका है। खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो निखर कर सामने आ गए हैं। स्याह भी जो है मरी, माल रोड और कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट और पत्रियाटर में मौजूद है, जो कि खूबसूरत नज़ारों को जो है देख कर जो है भरपूर तरीके से इंजॉय करें। साथ साथ जो सफारी ट्रेन है उसमें बैठ के लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। इसी तरह जो है कोटली सतियाँ, कोहोटा में भी जो है मूसलाधार बारिश मुतवक्को की जा रही है। इस वक्त मरी और इसके गिरदोनवाह में जो है खूबसूरत और दिलफरेब मौसम हो चुका है, जो कि स्याह इस खूबसूरत मौसम को देख कर भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं।